So students, this is your sample question paper of the last year BA semester 6 Indian Annual Literature in English. So I am going to show you this question paper just for your help कि एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा. ज़रूरी नहीं यही वाले क्वेश्चंस रिपीट होंगे, आपके क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, लेकिन पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा इसको देखकर कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह का होगा. तो ये है इसका फर्स्ट पेज. ये जो राइट साइड में क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया गया है, इसमें जो रेड नंबर से लिखा है वो है आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर. पेपर कोड है ये सबसे ऊपर लिखा है इस पे 0610401. तो ये है आपका दिस वन, ये है आपका पेपर कोड. आपको ये पेपर कोड नहीं लिखना है अपने उसमें कॉपी में. और ये है आपकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़. तो जब आपको अटेंडेंस शीट मिलती है तो उसमें 5 कॉलम होते हैं. फर्स्ट में आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा. सेकंड में आपको सीरीज़, ये जो भी मैंने बताई है जहाँ पर ए लिखा है तो ये सबकी अलग होगी ABCD करके. तो सीरीज़ में आपको वो लिखना है. क्वेश्चन बुकलेट नंबर में आपको ये लिखना है. और अभी मैं आपको और बताऊंगी. आंसर बुकलेट नंबर भी लिखना है, उसके बाद सिग्नेचर. आंसर बुक भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी. और पेपर कोड आपको ये लिखना है ऊपर वाला. तो ये हो गया इसका फर्स्ट पेज. नाउ नेक्स्ट वन. अब यहाँ पर ये दिया गया आपके जो 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें आपको रोल नंबर आपको फिगर्स में लिखने हैं. मतलब जैसे 1 2 3 लिखते हैं ना, ऐसे करके जो 2 3 2 3 1 0 0 ऐसे करके जो भी आपका रोल नंबर है वो पूरा यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है, मतलब स्पेलिंग में. एनरोलमेंट नंबर जो है आपका, आपके एडमिट कार्ड पे आपके फ़ोटो के ऊपर एक नंबर लिखा होगा MSU करके, तो वो आपका एनरोलमेंट नंबर है. और नेम ऑफ एग्ज़ाम सेंटर आपके कॉलेज का ही है. और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर में तो ये जो आपके रूम में जिसकी टीचर की ड्यूटी होगी वो करेंगे. तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ये भी आपको पढ़नी होंगी, मतलब क्या है इसमें. तो अब यहाँ से हो गया हमारा स्टार्ट पेज नंबर 1. तो ये आप क्वेश्चंस और इनके ऑप्शंस देख लीजिए. इस तरह से क्वेश्चन आएगा. दिस इज़ पेज नंबर 1. पेज नंबर 1 पे है टोटल 9 क्वेश्चंस. मतलब इसका पेज 3 हो जाएगा. फर्स्ट तो आपका वो फ्रंट पेज है, सेकंड ब्लैंक है. तो थर्ड पेज से आपका पेपर स्टार्ट होगा. 9 क्वेश्चंस हैं. और ये नेक्स्ट ये आ गए आपके 10 से लेके, सब देख लेना आप. जो भी क्वेश्चन है जो इनमें वो दिए गए हैं ऑप्शंस, आप इनको ट्राई करके देखना कि आपको इनके आंसर पता है या नहीं. जो भी मैंने वीडियोस भेजी हैं वो उसमें वो ये सब क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं या नहीं. तो और भी करने हैं आपको, ज़रूरी नहीं यही वाला पेपर आए. तो ये सब हो गया आपका सेकंड पेज का क्वेश्चंस एंड देयर ऑप्शंस. एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन पेपर. इस क्वेश्चन पेपर को आप प्रैक्टिस करके देखिएगा घर पे कि आपको कितने आंसर पता है इसके. नाउ थर्ड पेज, क्वेश्चन नंबर 9. तो फर्स्ट पेज पे हमारे 18 तक थे, 10 से लेके 18 तक. अब स्टार्ट हो गए 19 से लेकर तो ये आ गए आपके 19 से लेके 26 तक. फिर नेक्स्ट पेज है 27 से
तो इस तरह के भी आपको, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 27 है, ये मैच करने के लिए दिए गए हैं 2 कॉलम। तो ऐसे आपको इनका आंसर ये नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शन। तो मान लीजिए जैसे गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किसका लिखा हुआ है, गीतांजलि टैगोर की लिखी हुई है। ऐसे करके जो भी जिस तरह से आपके जो ऑप्शंस होंगे उसी में आप ABCD लगा देना। ये इनमें ABCD में से 4 ऑप्शन जो भी आपको सही मैच होंगे वो आप इसमें लगा देना। तो ये हो गए। एक ये क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसमें दिया गया है, ये 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट से, आई डोंट नो द पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम। तो ये किसी उसमें से लिया गया है, पोएम में से। तो उसने व्हाई डज द पोइट से, तो पोइट ने ये क्यों कहा है। तो आपको सारी जो पोएम्स हैं वो भी डीपली पढ़नी पड़ेंगी। और ये सब, तो इसमें भी व्हाट इज़ द थीम ऑफ गीतांजलि जैसे ये है, तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा सही है, ये तो सब सारे इसके थीम है गीतांजलि के, ABCD, या फिर 1 to 4 है, या 1 2 and 3 जो भी हैं वो आप उस पर लगा देंगे ऑप्शन पे अपने। जो आपको आंसर शीट मिलेगी उस पर आपको ऑप्शन लगाने हैं। आंसर शीट भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसी है। सो इन नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 34 टू ये सब पोइट्री में से ही दिया गया है जो भी हैं। ये आ गया आपके 34 से लेके 41 एंड 42 से लेके आपके यहाँ भी एक मैच वाला क्वेश्चन है 46 का। तो ये भी आपका इसमें मैच करने का है। देन ये आपका पेज हो जाएगा 48 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट पेज पे 49 से स्टार्ट है। सब आपके सिलेबस से ही जो है, जो मैंने आपको बताया था, सब क्वेश्चंस वही से हैं और मैंने आपको सब ऑब्जेक्टिव टाइप भेजे भी हैं। तो ये शायद इनके सबके आंसर आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 56 तक आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पे 57, अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 58 है, दिस वन। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं महेश दत्तानी के, 1 2 दिए हुए हैं। तो कौन सा इसमें सही है वो बताना है हमें। जो भी ठीक है उसी पे हम ऑप्शन पे मार्क कर देंगे। सो कीप रीडिंग एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन पेपर। और आपको करके देखना है ये घर पे कि आपको इसमें से कितने आंसर्स आते हैं। लेकिन पहले आप सब स्टडी करेंगे अपने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, और फिर इस क्वेश्चन पेपर को आप करके देखेंगे लास्ट ईयर का जो है। सो 73, देन यू हैव टोटल I think 100 questions are there. तो इसमें आप देख 100 क्वेश्चंस हैं। तो आई थिंक फर्स्ट पेज पे शायद इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा, वो हमने देखा नहीं। ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये देखिए आप, ये द बुकलेट कंटेन्स 100 क्वेश्चन। तो इस बुकलेट में आपके 100 क्वेश्चन हैं। तो आपको 75 अटैम्प्ट करने हैं अपनी OMR शीट में, जो आपको आंसर शीट मिलेगी इसके साथ। जो आपका आंसर सही होगा आपको उस पर ही अपना सर्कल फिल करना है। और 100 में से आपको 75 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन एक बार आप यहाँ पर
इसकी इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना, हो सकता है इस बार कुछ चेंजेस हो गए हों, तो आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दिस। सो क्योंकि ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो इसमें ऐसे लिखा है, तो आप इस बार भी चेक कर लेना कि ऐसे ही लिखा है या नहीं। सो दैट्स ऑल, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन पेपर। तो इस पे क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है एग्ज़ाम के लिए। सो कीप वॉचिंग, और कल शायद मैं आपको इसी आपका ही सेमेस्टर 6 का सेकंड पेपर ऐसे ही भेजूँगी, तो उसमें भी आप उसको अटेम्प्ट करके देखिएगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।